जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 का गणित पढ़ने वाले हैं और 10 का गणित पढ़ते पढ़ते हम एक्सरसाइज प्रश्नावली जो है वो 4.2 पे आ गए थे। किस पे आ गए थे? 2 पे। अब इस एक्सरसाइज में आपको समझना है, क्या समझना है कि गुणनखंड विधि से क्या करना है, द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं, यानी कि x के मान निकालने हैं गुणनखंड करके। क्या करके? गुणनखंड करके क्या करना है? x का मान निकालना है। जब भी द्विघात समीकरण होता है उसके 2 मान निकलते हैं। ज्यादा समय को ना जाया करते हुए हम सीधे सवाल पे पहुंचते हैं। देखो पहला ये सवाल दिया गया है और इसके 5 सवाल हैं, तो हमने पहले के 5 सवाल हैं तो 5 और लिख लिए। तो देखते हैं इसका पहला सवाल। पहले सवाल को बहुत ध्यान से समझना है। देखो क्या है, x² माइनस के 3x और माइनस के कितना है 10 बराबर क्या है 0 है। अब देखो गुणनखंड किस प्रकार किया जाता है। ये 10 का इनका आपस में, यहाँ पे जब भी कोई संख्या नहीं लिखी होती तो वहां पे क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं लिखा हुआ। इनका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुणा करने पे 10 आएगा। गुणा करने पे कितना आएगा, 10 एकम 10 आएगा। और ये वाला चिन्ह आपको बहुत विशेष ध्यान देना है। ये वाला चिन्ह क्या करना है, आपको विशेष ध्यान देना है। यहाँ पे अगर माइनस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, माइनस, तो जो माइनस लगा हुआ है वो ये कह रहा है कि जो आगे 3x लिखा हुआ है गुणा करो तो 10 आ जाए और घटाने पे कितना आ जाए, 3 आ जाए। ऐसा आप अपनी तरफ से गुणनखंड सोचेंगे। क्या सोचेंगे कि अगर हम गुणा करें तो कितना आ जाए, 10 आ जाए, और अगर हम घटाएं, यहाँ घटाना लगाओ तो घटाएंगे तो कितना आ जाए, 3x आ जाए। तो हम देखो ऐसा गुणनखंड कर लेंगे। क्या आ जाएगा, x² हो जाएगा माइनस के, क्या करें 5 में से अगर हम 2 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 5 का 2 में गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, 10 ही तो आ जाएगा। गुणा करने पे कितना आया था, 10 आया था। और घटा के कितना लाना था, 3 लाना था। कितना लाना था, 3 लाना था, तो आ जाएगा। अब यहाँ घटा के कितना लाना था, 3 लाना था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x² माइनस के, देखो क्या कर दिया, 5 में से कितने घटा दिए, 2। अगर घटाओगे तो 3x आ जाएगा। और माइनस के क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। माइनस के क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया? थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो ये देखो क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। ये माइनस के कितने हो जाएंगे, 5x हो जाएंगे। और ये माइनस चिन्ह का अंदर इसमें गुणा होगा, इसका x का होगा। जैसे अभी किया तो माइनस का इसमें किया 5 में, तो माइनस के 5 आ गया। x का गुणा किया तो 5x आ गया। ठीक है। अब देखो माइनस का 2 का इसमें करेंगे तो माइनस माइनस सर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इस x का भी क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। माइनस के कितने हो जाएंगे, 10 बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो देखो ये क्या आ जाएगा, x²। ये यहाँ पे देखो क्या कॉमन देख लेंगे कि s कॉमन मीन्स होता है कि जो दोनों जगह हो। यहाँ x² है, यहाँ 5x है, तो दोनों जगह क्या कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, x। तो x यहाँ पे क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे देखो जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x एक बार चला गया, 2 थी और यहाँ तो 5 था, तो यहाँ पे माइनस के सिर्फ 5 रह गए, x तो चला ही गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस के 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x, यहाँ पे 2 तो चला गया, रह क्या गया x और 5, 2 गुणा के 5 होता है तभी तो 10 आता है। तो यहाँ 2 तो क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा और रह कितना जाएगा, माइनस के 5 रह जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। ये देखो अब इसके गुणनखंड लिख लेते हैं, जो भी कॉमन आया था उसे और जो कॉमन लिया था उसे। x प्लस के 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो अब इनको अलग अलग रख देते हैं। x माइनस के 5 बराबर 0 अलग रख देंगे और x प्लस के 2 बराबर 0 अलग रख देंगे। तो x बराबर ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और ये x बराबर देखो कितना आ जाएगा, माइनस के कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, माइनस के 2 आ जाएंगे। ठीक है। इस प्रकार ये सवाल हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएंगे, इसके मूल आ जाएंगे। पहले के कितने मूल आए, x बराबर 5 आया और कितना आया, माइनस के 2 आया। अब ये वाला सवाल करेंगे दूसरा। तो दूसरा को देखो क्या करें, अब इनका आपस में गुणा करो। गुणा करने पे कितना आ रहा है, 6 2 6 12। गुणा करने पे 12 आए और देखो घटाने पे कितना आ जाए, x लिखा हुआ तो मैंने 1 ही लिखा हुआ, घटाने पे कितना आ जाए, 1 आ जाए। गुणा करें तो 12 आ जाए। ऐसा कोई गुणनखंड सोचेंगे। ठीक है। तो सोचेंगे, देखो किस प्रकार सोचेंगे। देखो क्या हो जाएगा, 2x²। अगर सर हम यहाँ पे प्लस के 4 में से कितने घटा दें, 3 घटा दें तो 1 ही बचेगा।
घटाने पे कितना आना चाहिए था, 1 आना चाहिए। तो और गुणा करेंगे 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 इंटू क्या आ जाएगा, x माइनस के क्या हो जाएगा 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसका कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, ये प्लस के क्या आ जाएंगे 4x और माइनस के क्या आ जाएंगे 3x और माइनस के क्या हो जाएंगे 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन मिलेगा, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे कितना मिल रहा है, 2x कॉमन मिल रहा है, तो x यहाँ पे प्लस के कितना बचेगा, 2x था 2 तो बाहर चला गया, एक्स स्क्वायर था तो एक ही एक्स रह गया, एक बाहर चला गया। अब यहाँ पे आएंगे 4 की जगह, तो 4 में 2 गुणा के 2 होता है, तो एक ही 2 रह जाएगा, 1 2 बार, और एक्स कहाँ चला गया, बाहर चला गया। ठीक है, अब देखो प्लस और ये कितना बचेगा, यहाँ पे माइनस के 3 कॉमन ले लेंगे। जब माइनस के 3 कॉमन लोगे तो यहाँ एक्स ही बचेगा, और यहाँ पे माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 3 दूनी कितना होता है 6, तो बचेगा कितना 2 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। जो कॉमन लिया है उसे लिख लेंगे, क्या करेंगे, जो कॉमन लिया है उसे क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। अब देखो जो लिखा है कॉमन इसे लिख लेंगे, देखो क्या हो जाएगा 2x माइनस के क्या आया 3, और कितना आया था x प्लस के 2 बराबर क्या कर लिया 0। अलग अलग रख दो, 2x माइनस के 3 बराबर 0 अलग रख दिया, और x प्लस के 2 बराबर 0 अलग रख दिया। ये देखो 2x और इधर चले जाएंगे, ये 3 किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, माइनस के थे इधर प्लस के हो गए, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3 बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 बटे 2 आ जाएगा। और ये देखो क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे माइनस के क्या आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दूसरा सवाल हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा दूसरा सवाल हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार इसका देखो पहले का ये दूसरा था, अब पहले का कौन सा करते हैं, तीसरा करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है, यहाँ पे क्या है थोड़ी समझने वाली बात ये है, देखो क्या है कि यहाँ पे गुणा थोड़ा अंडर रूट दे दिया, तो आप अंडर रूट देख के एकदम हड़बड़ा जाते हो, हड़बड़ाना नहीं है। इनका आपस में अगर हम गुणा करोगे, देखो गुणा किया किसका किसका आपस में, रूट 2 और गुणा किसका किया 5 और रूट 2 का, तो जब करोगे तो रूट से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और गुणा क्या लिखा हुआ है 5 5 दूनी कितना आ गया 10, तो गुणा करने पे कितना आए 10, गुणा करने पे कितना आए 10, और यहाँ लिखा हुआ है जोड़, और जोड़ के कितना आ जाए 7 आ जाए। कोई ऐसा तरीका सोचेंगे, ठीक है, क्या करेंगे जोड़ के कितना आ जाए 7 आ जाए, और गुणा करें तो 10 आ जाए, कोई ऐसा गुणनखंड सोचेंगे। तो सोचते हैं आगे, देखो क्या करते हैं, अंडर रूट कितना लिखा हुआ है 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के यहाँ पे देखो क्या कर लें 5 में 5 दूनी कितने कर लें 10, और 5 में कितने जोड़ दें 2, अगर जोड़ दें 5 में कितने जोड़ दें 2, तो 7 हो जाएगा, और गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। हुआ एक नंबर ना, तो कर देंगे यहाँ पे देखो क्या कर देंगे 5 प्लस के कितना कर देंगे 2, और इंटू क्या कर देंगे x, और प्लस के ये कितना हो जाएगा 5 अंडर रूट कितना हो जाएगा 2, 5 अंडर रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे देखो क्या करेंगे, इसका पूरा लिख लेंगे, ये कितना आया देखो ये लिख लेंगे पूरा, ये कितना आया है रूट के कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, x का ही तो प्लस चिन्ह का गुणा करेंगे, x का कर दे, ये कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, और प्लस के 5 अंडर रूट कितना आ जाएगा 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम कॉमन देखेंगे कि जो दोनों जगह हो, तो यहाँ पे हमें सर क्या मिल गया x मिल गया कि जो दोनों जगह है। जब x कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा रूट 2 तो वैसा ही बच जाएगा, 2x थी तो एक ही रह जाएगी, और 5 के साथ x था तो 5 के साथ x तो बाहर चला गया, रह क्या गया 5 ही रह गया। ठीक है, और प्लस के यहाँ पे देखो जो 2 लिखा हुआ है, 2 को हम ऐसे ही नहीं लिख सकते, 2 बराबर अंडर रूट 2 गुणा के रूट 2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम जब ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखो कितना लिखा हुआ है 2, तो लिखा तो यही हुआ है, लिखा तो यही है, तो यहाँ पे एक रूट 2 को क्या ले लेते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो अब जब 1 2 रूट को कॉमन ले लिया तो बचा कितना रूट 2 बचा, इसके साथ में गुणा में क्या लिखा हुआ है x लिखा हुआ है, लिख लिया। ठीक है, अब प्लस के देखो क्या लिखा हुआ है 5, देखो 5 है तो 5 तो वही रहेगा, लेकिन रूट 2 कहाँ चला जाएगा बाहर चला जाएगा, समझ में आया। तो अब इसका थोड़ा आगे सॉल्व कर देंगे, देखो क्या आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा रूट 2x प्लस के कितना आ जाएगा 5, और ये कितना आ जाएगा x प्लस के रूट के थे 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब अलग अलग रख देंगे, रूट के 2x प्लस के 5 बराबर 0 अलग, और x प्लस के रूट के 2 बराबर 0 अलग रख देंगे, क्या कर देंगे अलग रख देंगे। ठीक है, तो अब देखो ये क्या आ जाएगा रूट के 2x बराबर क्या हो जाएगा माइनस के क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है,
ये क्या आ जाएगा, माइनस के क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और जो माइनस के 5 आ गया है, देखो इसके बराबर थोड़ा और आगे चले जाएंगे, जब आगे जाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, देखो आगे जब जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस के 5 थे, माइनस के क्या थे, 5 थे, क्या थे, माइनस के जो 5 लिखे हुए थे, ठीक है, और बटे कितना हो जाएगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब इसी प्रकार देखो क्या हो जाएगा, x बराबर ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो इसके ये मूल आ गए, क्या आ गए, इसके क्या आ गए, ये मूल आ गए, ठीक है। तो इनका क्या कर लेंगे। अब देखो अगला सवाल भी है, अगला सवाल वो है, तो अगर वहां पे देखो थोड़ी जगह कम पड़ रही है तो हम एक सवाल को ही हटा देते हैं, तो आप इसका इतने का भी स्क्रीनशॉट ले लो और हम उतने क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। तो वही सवाल लिखते हैं इधर। अब देखो ये चौथा और पांचवा देख लेते हैं, पहले का कौन सा देख लेते हैं, चौथा और पांचवा देखते हैं। देखो चौथा में थोड़ा घुमा दिया है, अब घूमना नहीं है, समझ में आया, भूत आएगा लेकिन डरना नहीं है, ऐसे ही सवाल में है, समझ में आया, सवाल डराएगा लेकिन डरना नहीं है, अव्वल बन के रहना है। कैसे बन के रहना है, अव्वल, एकदम ईंट की तरह मजबूत। गणित में क्या समस्या आई का तो समाधान करना है, कोई ऐसा तो कुछ करना नहीं है जो नया रामबाण कुछ करना हो और तुम डर जाते हो कि अरे नया बवंडर आ गया। बवंडर तो हम सॉल्व ही करने आए हैं, तभी तो गणित लगा रहे हैं। आदमी कह देता लगाओ अपना गणित, तो वो भी हम क्या लगा रहे हैं, अपना गणित ही लगा रहे हैं। तो लगाओ अपना गणित, लगाएंगे, देखो किस प्रकार लगाएंगे। इसके क्या पूछे गए हैं, इसका मान पूछा गया है, क्या पूछे गए हैं, इसके मान पूछे गए हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, ये सबके नीचे क्या मान लो, 1 मान लो, इसके भी नीचे क्या मान लो, 1 मान लो। अब सबका सब क्या ले लेते हैं, सबका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अच्छा याद ध्यान से समझना, जितने लोग नहीं एलसीएम कर पाते हैं वो लोग समझो, जब बटे में 1 होता है, जिसके नीचे जो एलसीएम आया होता है उसका सीधा सीधा क्या कर देते हैं, गुणा। तो 8 का यहां गुणा कर देंगे सीधा, तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी क्या हो जाएगा, 16x² हो जाएगा, ठीक है। 8 का कहां कर देंगे, यहां पे कर देंगे, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 8x आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8x आ जाएगा। और ये प्लस का कितना आ जाएगा सर, 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसका गुणा क्या कर लेंगे, इसका गुणा देखो, अब इसका गुणा इधर कर देंगे, जब इधर करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 16x² हो जाएगा, माइनस के 8x आ जाएगा, प्लस के कितने आ जाएगा, 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब देखो गुणा करने पे कितना आ रहा है भैया, 16 आ रहा है, कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। गुणा करने पे कितना आ रहा है, 16, गुणा करने पे कितना आ रहा है, 16, और जोड़ के कितना लाना है, 8 लाना है, जोड़ के क्या लाना है, 8 लाना है। तो सोचो, गुणा करो तो 8 वो 16 आए, जोड़े तो कितना आ जाए, 8 आ जाए, तो बिल्कुल सोच लेंगे इसमें भी कुछ है। 16 क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 4 प्लस के क्या हो जाएगा, 4 हो गया। 1 नंबर बोलो हुआ, 4 और 4 जोड़ो 8 हो रहा है, 4 और 4 जोड़ो तो 8 हो रहा है, ठीक है। और वैसे गुणा करोगे तो कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। तो ये कितना आ जाएगा, 4 और 4 क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, प्लस के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये देखो कितना हो जाएगा, 16x² आ जाएगा, माइनस के कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा, और माइनस का ये कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा, 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे देख लेंगे, देखो क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे देखेंगे देखो, तो कॉमन यहाँ पे क्या मिल रहा है, 4x मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 4x। तो यहाँ कॉमन देख लेंगे, जब 4x मिल रहा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 चौको कितना होता है, 16, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा। और यहाँ पे देखो क्या बचेगा, जब 4x, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। कैसे, 4x कॉमन मिल रहा तो 4x तो पूरा ही बाहर चला गया, तो यहाँ पे बचा कितना, 1 ही तो बचा, और 4 चौको 16 था, 16 में कितना रह गया, x वो 4 ही रह गया, और x 2 थे तो कितना रह गया, 1 रह गया। और माइनस के यहाँ पे जब कुछ कॉमन नहीं बनता है, ऐसा ही बनाने के लिए क्या ले लिया, माइनस के 1 कॉमन ले लिया, जैसा ये था। ये तब बनेगा क्योंकि यहाँ माइनस चिन्ह कॉमन लो, तो ये क्या हो जाए, प्लस के हो जाए, तो ये प्लस के हो जाएगा 4x, और प्लस के कितना हो जाएगा, 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्या आ जाएगा, 4x माइनस के, सॉरी देखो क्या आना चाहिए, माइनस का, तो ये देखो ये तो प्लस का हो जाएगा, लेकिन ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। तो क्या आया, 4x माइनस के 1, और कॉमन जो भी मिला है उसे लिख लो, 4x माइनस का 1 बराबर क्या लिख लेंगे, 0। अब इनको अलग अलग लिख देंगे, 4x माइनस के 1 0 बराबर अलग लिख दिया, 4x माइनस के 1 बराबर 0 अलग लिख दिया, 4x बराबर ये कितना आ जाएगा, 1 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये देखो क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, 1 बटे, ये गुणा में था, कहाँ चला जाएगा, बटे में, तो एक तो ये मान निकल आया। और ये देखो इसी प्रकार ये 4x और इधर ये 1 चला जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एक ये मान निकल आएगा, कितना निकल आएगा, एक ये और एक ये। इस प्रकार ये कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। अब देखते हैं इसका कौन सा, पांचवा देखते हैं। पांचवा में देखो क्या कहा गया, इनका गुणा करो तो कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए, गुणा करो तो 100 आए, और जोड़ के कितना आ रहा है, जोड़ के देखो, जोड़ के कितना आ रहा है, जोड़ के 20 आ जाए, ऐसा गुणनखंड ढूंढो। ठीक है, ऐसा क्या ढूंढो, गुणनखंड। ये जोड़, जो चिन्ह यहां लगा हो वही करो। अगर यहां घटाना लगा होता तो हम घटा के कितना लाते, 20 लाते, लेकिन यहां पे क्या लगा हुआ है, जोड़ लगा हुआ है, तो हम जोड़ के कितने लाएंगे, 20 लाएंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, यहां कितना हो जाएगा, 100x² हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस के क्या हो जाएंगे, 10 में 10 जोड़ दो, 10 में 10 क्या कर दो, जोड़ दो। जब 10 में 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और प्लस के कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ये कितना आ जाएगा, 100x² हो जाएगा, माइनस के 10x हो गया, और माइनस के क्या हो गया, 10x हो गया, और प्लस के कितना हो जाएगा, 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ देखो दोनों जगह क्या कॉमन मिल रहा है, 10x कॉमन मिल रहा है, तो 10x से जब कॉमन मिल रहा है तो इधर क्या आ जाएगा, 10 तो इधर बाहर चला गया, तो यहाँ कितना बचेगा, 10x ही तो बचेगा, कितना बचेगा, 10x ही बचेगा। 100 था, 100 इंटू 10 लिखेंगे तो 10 ही तो बचा, 2x थी तो 1 चली गई, एक ही x बची। यहाँ 10x ही था तो केवल क्या बचा, माइनस का 1। जब पूरा पूरा कॉमन चला जाता है तो वहां पे क्या लिख देते हैं, 1, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 1, और यहाँ पे क्या कॉमन मिल ही नहीं रहा कुछ, तो माइनस का 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10x प्लस के हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब देखो अलग अलग लिख लेंगे, 10x माइनस के 1, ये तो कॉमन आया था, और कॉमन लिया क्या था, 10x माइनस के 1 क्या लिया था, कॉमन लिया था, बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब ये देखो 10x माइनस के 1 बराबर क्या आ जाएगा, 0, और ये कितना आ जाएगा, 10x माइनस के 1 बराबर क्या आ जाएगा, 0। 10x बराबर कितना हो जाएगा, 1x बराबर कितना आ जाएगा, 1 बटे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। एक तो ये मान हो गया, और ये कितना आ जाएगा, 10x बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 1 बटे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 बटे 10 आ जाएगा। इस प्रकार ये पहले के सभी गुणनखंड से और मूल क्या हुए, ज्ञात हुए। तो अब आगे के सवाल देख लेंगे, इसी एक्सरसाइज के आगे के सवाल देखते, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो इसका दूसरा सवाल देख लेंगे। दूसरा सवाल में देखो क्या कहा गया, उदाहरण में 1 में दी गई समस्याओं को क्या करना है, हल करना है। इसमें क्या करना है, समस्याओं को क्या करना है, हल करना है। इसमें पहले में दिया गया है एक देखो गुणनखंड दिए गए हैं, इसमें कहा गया है, देखो हम सीधा सीधा इसका गुणनखंड लगा देते हैं। यहाँ पे कंचों की संख्या पूछी गई, क्या पूछी गई, कंचों की, और किसके किसके पास पूछे गए, जॉन और पूछे जयंती के पास पूछे गए। जॉन और जयंती के पास क्या पूछे गए, कंचों की संख्या पूछी गई है, ठीक है। तो हम तो कहें तो सीधा मोटा माटी ये है कि ये संख्याएं दिए गए हैं, ये समीकरण दिए गए हैं, और उनके क्या कर देने, गुणनखंड निकाल देने। उन्हीं के कंचों की संख्या निकल आएगी। जॉन जयंती के पास पहले में जॉन जयंती थे, और इधर दूसरे में जो भी होंगे वो कर देंगे, ठीक है। तो पहले की इसके सीधे सीधे गुणनखंड करने। अब गुणनखंड देखो किस प्रकार करने, इनका अगर करोगे तो गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 324 आना चाहिए, और उसी को जोड़ दें तो क्या आ जाए, 45 आ जाए। इस प्रकार करना है, क्या करना है, इस प्रकार करना है। तो हम करेंगे आगे, तो इसमें देखेंगे तो किस प्रकार करना है, जोड़ देंगे तो कितना आना चाहिए, जोड़ने पे कितना आ जाए, 324 आ जाए। तो हम इसका मैंने किया था डायरेक्ट, तो हम सीधा सीधा कर देंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इस कारण। वैसे तो हम ये भी करते कि कैसे आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस के अगर 36 में हम कितने जोड़ दें, 9 जोड़ दें तो 45 हो जाएगा, और प्लस के कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा। अगर इनका 36 और 9 का गुणा करोगे तो 324 आएगा। कितना आएगा, 324 आएगा। तो इस प्रकार क्या आएगा, जोड़े तो कितना आ जाए, 45, तो जोड़ने पे 45 आएगा, गुणन 324 आ जाएगा। तो कर देंगे, देखो क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 36x आ जाएगा, और प्लस के क्या, ये भी माइनस चिन्ह का अंदर गुणा होगा तो माइनस का कितना आ जाएगा, 9x आ जाएगा, प्लस के कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे कॉमन देखो क्या मिल रहा है, x क्या मिल रहा है कॉमन, तो x माइनस के यहाँ पे क्या हो जाएगा 36, और यहाँ पे माइनस के 9 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा x, और यहाँ पे जो 9 कॉमन आया है तो यहाँ भी कितना बचेगा, माइनस के 36, बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस के 36 बराबर 0। देखो ये कॉमन आया, और क्या कॉमन लिया था
था वो लिख लो, x माइनस के क्या लिया था 9 बराबर क्या आ जाएगा, जो ये देखो लिख देंगे x बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 9 बराबर 0 अलग रख दिया, और x माइनस के 36 बराबर 0 अलग रख दिया, तो x बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और x बराबर ये कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। जॉन, और जॉन के ये जॉन पहले था तो जॉन क्या हो जाएगा, और ये कौन हो जाएंगे, जॉन था और कौन था, जॉन था और जयंती था, कौन था, जीवंती था, जयंती जो देख लेना, जीवंती है, जयंती है, जो भी देख लेना, जवंती है, जवंती कौन है, जवंती, ठीक है, तो ये जवंती का हो जाएगा। इसी प्रकार अगला समीकरण दिया गया था, ये इसके भी गुणनखंड करने थे, देखो इसके गुणनखंड किस प्रकार कर देंगे, इसके भी गुणनखंड क्या करने थे, गुणनखंड ही करने हैं, तो देख लेंगे इसका, इसमें देखो नाम क्या है, खिलौने निर्मित पूछे गए हैं, क्या पूछे गए, निर्मित खिलौने पूछे गए हैं, तो ये तो कंचों की संख्या निकल आई थी, ये किसकी निकल आई थी, कंचों की संख्या, कंचों की संख्या निकल आई थी, ठीक है, कंचों की क्या निकल आई थी, संख्या। अब एक इसमें देखो क्या करेंगे, अब देखो इसमें गुणा करने पे ये दूसरा समीकरण इसी में दिया गया, तो इनका गुणा करो तो कितना आ जाए 750 आ जाए, और अगर जोड़ो तो 55 आ जाए, तो इस प्रकार करेंगे, देखो कि इस प्रकार क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो 30 और प्लस के कितना हो जाएगा, कितना 25, गुणा करोगे 25 या 75 हो गया, 0 आ गया, ठीक है, 750 आ गया, ठीक है, और जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 55x आ जाएगा, प्लस के क्या हो जाएगा 750 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ये करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के कितना आ जाएगा 30x, और माइनस के क्या आ जाएगा 25x, और प्लस के 750 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस के कितना बचेगा 30, यहाँ पे देखो क्या क्या कॉमन लेंगे, माइनस के 25 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस के यहाँ पे क्या बचेगा 30 बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। आप देखो आगे बढ़ेंगे तो 25 या 75 होता है, 3 ही आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। कितने कॉमन लिए थे x माइनस के 30 ये आए थे, और ये कॉमन लिए हैं x माइनस के 25 बराबर क्या हो जाएगा 0, x माइनस के 30 बराबर 0 अलग रख देंगे, x माइनस के 25 बराबर 0 अलग रख देंगे, x बराबर ये कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, और ये x बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 25 आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस के 25 आ जाएगा। इस प्रकार ये क्या हो जाएंगे, इसमें किसकी संख्या पूछी गई थी, तो इसमें ही संख्या देख लेंगे, इसमें खिलौनों की संख्या पूछी गई थी, क्या पूछी गई थी खिलौनों, ये खिलौनों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद ये तो दूसरे के उदाहरण के हो गए, अब तीसरा सवाल देखेंगे, क्या देखेंगे तीसरा सवाल, तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो तीसरा सवाल देख लेंगे, क्या देख लेंगे तीसरा सवाल इसी एक्सरसाइज का, बहुत ध्यान से समझना है, एकदम बिल्कुल गणित में आप घबराओ नहीं, बहुत अच्छे से तसल्ली से लगाओ। ऐसा कोई नहीं है जिसने गणित सीखा है, सभी ने, किसी को पेड़ से सीख के नहीं आया कोई। आप देख लेते हो एकदम बहरा जाते हो सवाल को देखने, बिल्कुल नहीं बहराना है आपको, बहुत तसल्ली के साथ लगाना है। फिर ये समस्या ही तो सॉल्व करनी है, तो समस्याएं तो है उन्हीं को सॉल्व करें, और तुम समस्या को सॉल्व नहीं करोगे, समस्या तुम्हारे आगे और समस्या बन जाएगी, गणित नहीं आएगा। इस कारण समस्या को समस्या की तरह सॉल्व कर दो, कुछ नहीं है। देखो क्या कहा गया, देखो कुछ है, दो कहा गया है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणा कर दो 182 हो जाए, तो बिल्कुल कर लेंगे। माना पहली संख्या क्या लिख लेंगे, माना पहली संख्या, इसका सॉल्व लिखते ही है, ठीक है। माना पहली संख्या क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या देखो, जब योग 27 हो रहा है, जोड़ के 27 हो रहा है, तो पहली संख्या क्या मान ली, x मान ली, तो दूसरी, जैसे हम कह दें कि एक संख्या 13 है, एक संख्या क्या है 13 है, और उसे हम अगर जोड़ दें, उसमें कुछ जोड़ दें तो हमें 14 प्राप्त होता है। तो मैंने वो क्या जोड़ा, तो पता चल जाएगा क्या जोड़ा, नहीं हमने कह दिया एक संख्या क्या है 5 है, क्या है 5 है, और मुझे जोड़ उनका कितना प्राप्त हो रहा है 9, तो बताओ मैंने क्या जोड़ा है, क्या जोड़ा है, तो बता देंगे कितना जोड़ा, प्लस के क्या जोड़ा है 4 जोड़ा है। बिल्कुल ऐसे ही हम ये कहते हैं, तो हमें कैसे पता लगा कि 9 में से कितना घटा देंगे, ये जो संख्या मानी थी तो 5 घटा देंगे, अपने आप क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही क्या कहा है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, योग 27 माइनस के नहीं एक्स कर दें, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि दोनों का गुणन कितना है 182 है, क्या है, दोनों का गुणन कितना है 182 है। प्रश्नानुसार चले जाएंगे, प्रश्नानुसार लिखो तो लिख लो, नहीं तो ऐसे ही चलने दो, प्रश्नानुसार चले जाएंगे। देखो क्या करें, पहली संख्या क्या थी x, दूसरी क्या थी 27 माइनस के x थी, और बराबर कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा। इसका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो जब गुणा करोगे तो ये क्या आ जाएगा x 27x आ जाएगा, क्या आ जाएगा 27x आ गया, और माइनस
के क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा 182 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे, इसको क्या लिख लेंगे, देखो भैया इधर जीरो रखेंगे और ये जो है वो इधर लेके जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर इधर लेके गए तो प्लस का हो गया, और ये जो माइनस के थे वो इधर प्लस के थे वो किसके हो जाएंगे, माइनस के 27 एक्स हो जाएंगे, और प्लस का कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा, और बराबर में तो ये से जीरो लिख ही लिया है। थोड़ा और आगे बढ़ा लेंगे, देखो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस के 27 एक्स और प्लस के कितना 182 बराबर क्या कर लिया जीरो। अब गुणा करो तो कितना आना चाहिए 82 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 182 आना चाहिए, और जोड़ दें तो 27 आए। तो ऐसे गुणनखंड आप लोग देख लेंगे, ठीक है, क्या करेंगे ऐसे गुणनखंड देख लेंगे जिसमें जोड़ने पे कितना आ जाए, कितना आ जाए कितना आ जाए, जोड़ने पे 27 एक्स आना चाहिए, यानी कि 27 आना चाहिए, और गुणा करें तो 182 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 182 आना चाहिए। तो ऐसा देख लेंगे सभी लोग, ठीक है। आगे देखो क्या हो जाएगा, देखो क्या करेंगे, हाँ हमने देख लिया है, हम सब वीडियो समय थोड़ा समय को बचा रहे हैं इस कारण। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 में कितना जोड़ दें 13 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 27 एक्स हो जाएगा, और गुणा करोगे तो 182 आ जाएगा, प्लस के कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा जीरो। यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा, और 14x आ जाएगा, माइनस के 13x आ जाएगा, प्लस के 182 आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा जीरो। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा x कॉमन मिल जाएगा तो x माइनस के कितना हो जाएगा 14, यहाँ पे 13 कॉमन मिल जाएगा तो x माइनस के कितना हो जाएगा 14, ठीक है, कितना हो जाएगा 14 बराबर क्या हो जाएगा जीरो। तो देखो x माइनस के 14 अलग जीरो लिख दिया, x माइनस के देखो लिख लो, पहले जो कॉमन लिया था उसे लिख लो। तो देखो क्या क्या कॉमन लिया था, ये क्या आ जाएगा x माइनस के 14 आया कॉमन, और क्या आया x माइनस के 13 आया कॉमन, बराबर क्या हो जाएगा जीरो। x बराबर माइनस के 14 बराबर जीरो अलग, x माइनस के 13 बराबर जीरो अलग, क्या हो जाएगा देखो x बराबर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है, और ये x बराबर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है। अलग अलग वो संख्या क्या हो गई, पहली तो क्या निकल आई 13 निकल आई, और 13 27 में से घटा दोगे तो 14 निकल आएगी, तो एक 14 है और क्या है 13 है, अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और गुणन करोगे तो 182 हो जाएगा। इस प्रकार अब कौन सा देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चौथा सवाल देखते हैं। अब देखो इसी एक्सरसाइज का चौथा सवाल देख लेंगे। देखो चौथा सवाल को बहुत ध्यान से समझना है, देखो बहुत ही ध्यान से समझना है। क्या कहा गया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना दिया गया 365 दिया गया, कितना दिया गया 365। देखो बहुत ध्यान से समझना, क्रमागत कहा गया, मैंने तभी आपको बताया था जब भी क्रमागत कहा जाए तो आप सबसे पहले क्या मान लोगे, माना पहला क्रमागत क्या हो जाएगा, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, क्रमांक क्या आ जाएगा पूर्णांक, ठीक है, क्या आ जाएगा पहला धनात्मक पूर्णांक क्या आ जाएगा x आ जाएगा। और जैसे हम कहें एक के बाद क्रम क्या आता है 2 आता है, वैसे ही क्रमागत में दूसरा क्या आ जाएगा, इसमें भी क्या कर देंगे, एक ही तो जुड़ जाता है तभी तो 2 आता है, दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा x प्लस के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। कह रहा कि इनके जो ये क्रमागत आ गए हैं इनके वर्गों का क्या कर दो, योग 365 है तो इनके वर्गों का योग कर दो, ठीक है, इनके वर्गों का योग करोगे तो क्या आ जाएगा x का वर्ग प्लस के क्या हो जाएगा x प्लस के 1 का वर्ग हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 365 हो जाएगा, इसका भी वर्ग हो जाएगा। अब देखो x का वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस के ये a का वर्ग, देखो a प्लस b का होल वर्ग क्या बताया था आपको, क्या बताया था a स्क्वायर प्लस के 2ab, और प्लस के क्या बताया था b स्क्वायर बताया, ठीक है, क्या बताया था बी स्क्वायर बताया था। इसी प्रकार देखो इसका क्या आ जाएगा, एक का करोगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा एक ही जगह, प्लस के क्या है 2ab, तो 2 एक ही जगह क्या है x है, और b की जगह क्या है 1 है, क्या है 1 है, और प्लस के क्या हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा, b की जगह क्या है 1 का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 365 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, एक ये एक्स स्क्वायर एक ये एक्स स्क्वायर, कितने आ गए 2x स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा, प्लस के कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, और प्लस के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और ये 365 जो उधर थे प्लस के थे वो इधर ले आएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे,
ठीक है। अब देखो ये क्या आ जाएगा, आगे बढ़ेंगे थोड़ा तो ये देखो क्या आ जाएगा, 2x² प्लस के 2x और ये घट जाएगा माइनस के 300, कितना बचेगा 64 बराबर क्या आ जाएगा 0। अच्छा अब यहाँ एक चीज गौर करने वाली बात है, देखो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो x² और प्लस के क्या आ जाएगा x माइनस के कितना आ जाएगा 364 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये किस में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, तो x² प्लस के x माइनस के कितना हो जाएगा 364 बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब 364 नहीं, देखो यहाँ पे 364 नहीं बचेगा, जब 2 कॉमन लेंगे, 2 जब कॉमन लेंगे तो देखो इससे भी देखो यहाँ पे गलत लिख गया था, तो यहाँ पे देखो 2 जब कॉमन लेंगे तो 2 इसका भाग, यानी कॉमन नहीं होता है भाग देना, तो यहाँ पे देखो 2 जब कॉमन जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 एकन 2 बचा, फिर देखो बचा कितना 3 था, 2 चला गया तो एक बचा, तो यहाँ कितना हो गया 16, तो 2 8 16 और 2 दूनी कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 182 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 182 आ जाएगा, माइनस के बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये इतना बचा 182 बराबर क्या हो जाएगा 0 और ये 2 बटे में चला जाएगा, ठीक है। तो ये अभी क्या हो जाएगा 0 ही तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। अब इसके क्या कर लेंगे गुणनखंड कर लेंगे, क्या कर लेंगे गुणनखंड करेंगे, तो देखो क्या आ जाएगा x², ठीक है क्या आया x²। अभी इससे पहले वाले सवाल में 182 गुणनखंड किए थे कि हाँ देखो जोड़ गुणा करने पे कितना आना चाहिए 182 और घटाने पे कितना चाहिए 1 आना चाहिए, तो क्या हो जाएंगे 14 और माइनस के क्या कर दोगे 13, तो गुणा करोगे इन दोनों का तो 182 आएगा और इंटू क्या कर देंगे x माइनस के कितना हो जाएगा 182 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इधर लिख लेते हैं इसका, ठीक है इधर लिख लेते हैं, देखो इधर तो इधर लिखेंगे तो ये देखो कितना आ जाएगा x² हो जाएगा और प्लस के कितना हो जाएगा 14x हो गया और माइनस के यहाँ पे क्या हो जाएगा 13x हो जाएगा और माइनस के 182 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे देखो x कॉमन मिल गया तो x प्लस के यहाँ पे क्या रह जाएगा 14 और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के 13 कॉमन x और प्लस के कितना आ जाएगा, यहाँ पे जब माइनस माइनस कॉमन लगे तो यहाँ ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो गया, प्लस हो गया, 13 चला गया, x रह गया और 82 में ये कितना रह जाएगा 14 रह जाएगा, कितना रह जाएगा 14 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये कितना आया x प्लस के 14 आया और ये कितना आया x माइनस के कितना आ गया 13 बराबर क्या हो गया 0। अलग अलग रख लेंगे, x प्लस के 14 बराबर 0 अलग रख लेंगे और x माइनस के 13 बराबर 0 अलग रख लेंगे, x बराबर ये माइनस के कितने आ जाएगा 14 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। हम माइनस वाली संख्या लेते नहीं है प्लस वाली संख्या लेते हैं, तो पहला पूर्णांक क्या आ जाएगा धनात्मक क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा 13 में कितना एक और ऐड कर दो 13 प्लस के क्या हो जाएगा 1 बराबर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ये सवाल आपका कौन सा हो गया चौथा हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या तो क्या करो इसे उतार लो। हम अब इसके बाद 5वां सवाल लगाते हैं। अब देखो इसका जो एक्सरसाइज 4.2 है उसका 5वां सवाल देखेंगे, 5वां सवाल को बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है। कह रहा है 5वें में एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है कम है, क्या है कम है, यदि कर्ण 13 हो तो अन्य भुजाएं क्या करनी ज्ञात करनी। पहले तक समकोण त्रिभुज बना लो, क्या बना लिया ये समकोण त्रिभुज हो गया, क्या हो गया ये समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है क्या हो जाएगा ये समकोण क्या हो गया त्रिभुज हो गया, ठीक है क्या हो गया समकोण त्रिभुज हो गया। कह रहा है इसका आधार, तो पहले इसका सवाल सॉल्व करेंगे, देखो क्या हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा माना 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 त्रिभुज समकोण त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो आधार यही होता है तो ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा a b और क्या हो जाएगा ये c, ये समकोण त्रिभुज हो गया, आधार क्या हो गया x हो गया। कह रहा है कि जो इसकी ऊंचाई यानी कि ऊंचाई तो यही तो हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी इसकी ऊंचाई हो जाएगी, तो ऊंचाई को क्या कह रहा है कि जो आधार है उससे क्या कम है 7 कम है, तो x माइनस के क्या हो जाएगा ये 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x माइनस है, चाहे ऊंचाई कहें चाहे लंब कहें, क्या कह रहे हैं ऊंचाई या लंब। देखो क्या कह रहा है लंब में क्या कह रहा है कि जो आधार के कितना कम है माइनस के कितना कम है 7 कम है, ठीक है। और देखो कर्ण बराबर क्या दिया गया कर्ण बराबर कितना दिया गया कर्ण बराबर कितना दिया गया 13, तो कर्ण तो यही होता है तो कितना दे दिया 13। अच्छा आप लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी पाइथागोरस प्रमेय में देखो पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर
कर्ड का स्क्वायर बराबर किसका, लंब का स्क्वायर और प्लस के आधार का क्या स्क्वायर कहें या वर्ग कहें। ठीक है, समझ में आया। बस इसमें क्या कर देना, मान रख देना है। रखो, कर्ड कितना दिया गया है 13, तो 13 का वर्ग हो जाएगा। लंब कितना माना है, x माइनस के क्या आया 7 का वर्ग हो जाएगा, प्लस के आधार क्या माना है x का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। कर दो इसे, 13 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा 169 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये प्लस के कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, और माइनस के 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 एक्स हो जाएगा। ठीक है, और प्लस के क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये a माइनस बी का होल वर्ग लिखा है, तो देखो a माइनस बी का होल वर्ग क्या होता है, खोल लेंगे क्या होता है a स्क्वायर प्लस के क्या होता है b स्क्वायर माइनस के 2ab, तो a की जगह क्या है x है तो x स्क्वायर का, b की जगह क्या है 7 है तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और माइनस के 2 फार्मूला वाला हो गया, 2ab रखेंगे 2 की जगह क्या रख देंगे x, तो 2 वो हो गया, और b की जगह क्या है 7, 7 दूनी 14 नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा 14x हो जाएगा, x स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो इधर क्या आता है, देखो ये इसे पलट के लिख लेते हैं, ये एक एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर हो गया, माइनस के कितने हो गए 14x हो गए। ठीक है, और ये प्लस के कितने हैं 49 हैं, प्लस के 49 हैं। ठीक है, और ये किधर चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 169 हो जाएंगे। ठीक है, बराबर क्या हो जाएंगे 0। अब देखो करेंगे इसका तो घटा देंगे, तो ये कितना बचेगा 2x स्क्वायर और माइनस के 14x, और ये कितना आ जाएगा माइनस के 120 बराबर क्या हो जाएगा 0। क्या आ जाएगा 20 बराबर कितना आ जाएगा 0। तो अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 कॉमन जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 7x। ठीक है, और ये कितना बचेगा, यहाँ पे 2 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 20, 60 दूनी 120 होता है, 120 बचेगा बराबर क्या हो जाएगा 0। जैसे उसको 0 कर दिया था वैसे इसको भी कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, वैसे क्या कर देंगे इसको भी कर देंगे। देखो देखो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के कितना है 60 बराबर क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। 0 बटे कितना हो जाएगा 2, तो वो 0 ही हो जाता, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये जो गुणन है वो कहाँ चला जाएगा बटे में। अब इसके गुणनखंड करोगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब जब इसके गुणनखंड करोगे तो गुणा करने पे कितना आना चाहिए 12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 में से कितने घटा दें, 12 में से कितने घटा दें 5। देखो गुणा करो तो 60 आए और घटा दें तो 7 आए, तो ऐसा देखो तरीका क्या है 12 में से कितने घटा दो 5, तो कितना आएगा 7 ही बचेगा। ठीक है, और गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 60 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के क्या आ जाएगा 12x आ जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 5x आ जाएगा, माइनस के 60 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे x कॉमन मिल गया तो x माइनस के क्या बचेगा 12, यहाँ पे प्लस के 5 मिल गया तो x माइनस के क्या बचेगा 12 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये देखो क्या आ जाएगा x माइनस के क्या आ जाएगा 12 और x प्लस के कितना आ जाएगा 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x माइनस के 12 बराबर 0 अलग रख देंगे, x प्लस के 5 बराबर 0 अलग रख देंगे। x बराबर ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, और x बराबर ये कितना आ जाएगा माइनस के कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये तो रखेंगे नहीं 5 वाला, कौन सा रखेंगे 12 वाला रखेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। यहाँ 12 में से कितने घटा देंगे 7, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और वो तो 13 दिया ही गया है तो सब कुछ आ जाएगा ये। ठीक है, अन्य हो जाए। देखो ये कितनी आ गई 12 आ गया, आधार ये कितना आ गया 5 आ गया, ये कड़ कितना आ गया 13 आ गया, तो के तो दिया ही गया था सीधा, के बराबर कितना आ गया कड़ बराबर 13, आधार बराबर कितना आ गया 12। ठीक है, और ए और लंब बराबर कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे अन्य भुजाएं भी सभी ज्ञात हो गई। ठीक है, इसे क्या कर लेंगे तब अगला सवाल देखते हैं। अब देखो इसका जो है इसका छठा सवाल देख लेंगे। क्या देख लेंगे छठा सवाल। देखो छठा सवाल थोड़ा लिखने में बड़ा था, इस कारण हम इस ऐसे ही पढ़ देते हैं। आपके पास गणित है तो उससे आप क्या कर लीजिएगा मैच कर लीजिएगा, और उससे ही क्या कर लीजिएगा लिख लीजिएगा। इसमें कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का क्या होता है निर्माण करता है। क्या करता है, एक कुटीर उद्योग है और वो क्या करता है एक दिन में कुछ बर्तनों का क्या करता है निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण की
लागत में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने। तो मान लो पहले कोई बर्तनों की जिस दिन पहले बनते होंगे तो तब क्या बनते होंगे, एक्स बनते होंगे। क्या बनते होंगे, बर्तनों की संख्या क्या रही होगी, एक्स रही होगी। लेकिन एक विशेष दिन आया, उस दिन क्या हुआ कि जो एक्स बन रहे थे उसके दोगुने, किसके, उसके दोगुने से 3 अधिक है, और उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए हो, तो उस दिन की बर्तनों की संख्यात और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। देखो इस प्रकार के सवाल में क्या करना होता है, पहले देखो मैं आपसे कह दूं कि ये पेन कितने का, 5 रुपया का है एक पेन। तो ऐसे आपने कितने पेन खरीदे, 4 पेन खरीदे। कितने खरीदे, 4। तो बताओ कुल रुपए आपको कितने देने पड़ेंगे। तो आप क्या करते हैं, 5 गुणा के क्या कर देंगे, 4 कह देंगे, 20 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, इसी प्रकार ये सवाल हो जाएगा। इसमें बर्तनों की, पहले बर्तनों की संख्या क्या मान लेंगे, माना बर्तनों की संख्या क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। माना बर्तनों की संख्या क्या मान लेंगे, बर्तनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, एक्स मान लेंगे। एक विशेष दिन क्या कह रहा है, एक विशेष दिन कह रहा है, तो एक नग की लागत देखा है, एक विशेष दिन, एक नग की लागत। एक विशेष दिन नग की लागत कह रहा है, जो नग की लागत है, कह रहा है कि जो बर्तनों की संख्या है उसके 2 गुने दुगना कर दिया, से कितना अधिक है, 3 अधिक है। तब कुल लागत की, तो कुल कितना रुपए आ रहे हैं, कुल कितना रुपए आ रहे हैं, 90 रुपये आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 90 रुपये आ रहे हैं। तो हमने जिस प्रकार बताया था कि 4 पेन, देखो एक पेन कितने का है, 4 रुपए का है एक पेन। ठीक है, एक पेन कितने का, 4। आपने खरीदे कितने, 5। तो आपने कितने दिए थे, 20 रुपए दिए थे। तो आपने इनका आपस में क्या कर दिया था, गुणा ही तो कर दिया था। क्या कर दिया था, गुणा कर दिया था। ऐसे ही इनकी संख्या में आपस में क्या कर देंगे, गुणा, और तब रुपए निकल आएंगे। तो ऐसे ही लिख लेंगे प्रश्नानुसार हो जाएगा। अब देखो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, बर्तनों की संख्या क्या मानी थी, x, तो x हो गई, और नग की संख्या क्या हो जाएगी, 2x प्लस के कितना है, 3 बराबर, देखो कितना हो जाएगा, 90। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस के कितना आ जाएगा, 3x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, 90। ये 90 इधर ले आएंगे, 2x स्क्वायर प्लस के 3x, और माइनस के क्या हो जाएंगे, 90 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे गुणा करो तो गुणा करने पे कितना आ रहा है, 180। करो ना, 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18, 180 हो जाएगा। और घटा के कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो ऐसा कर देंगे। ठीक है, तो करो इसका, देखो क्या आ जाएगा, आगे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस के कितना है, कितने से घटा दें कि 180 आए, और घटाने पे कितना बचे, 3 बचे। तो देख लेंगे इसमें, देखो क्या हो जाएगा, 15 में से कितने घटा दो, 12 घटा दो, 3 आएगा, और गुणा करोगे तो 180 आएगा। गुणा करोगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। गुणा करोगे तो 180 आएगा, और 15 में से 12 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। बस ये तो किया गया था। और माइनस के क्या हो जाएगा, 90 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस के और प्लस के क्या आ जाएगा, 15x, माइनस के 12x आ जाएगा, माइनस के 90 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 2x क्या कर लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचा, 2x प्लस के कितना बचा, 15। यहाँ पे माइनस के 12 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, क्या ले लेंगे, माइनस के 12, क्या ले लेंगे, माइनस के 12 कॉमन ले लेंगे। देख लो यहाँ पे, देखो ये मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, माइनस के 12 तो मिलेगा नहीं, यहाँ पे कितना ले लेंगे, यहाँ पे माइनस का 3 ले लो कॉमन। क्या ले लो, 3x, क्या ले लिया, 3x नहीं 6 लो, कितना लिया, 6। ठीक है, तो जब 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा, 12 तो आएगा नहीं, 12 पंचे 60, 5 6 72, 12 7 84 होता है, इस कारण 6 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 ही केवल कॉमन आएगा। जब 6 कॉमन लोगे माइनस के, तो ये कितना बचेगा, 2x, और माइनस माइनस ये क्या आ जाएगा, प्लस के, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो कॉमन क्या आया, 2x। ठीक है, इस इधर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं। तो देखो क्या आया, 2x प्लस के क्या आ जाएगा, 15। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा,
x माइनस के कितना हो जाएगा 6 बराबर क्या हो जाएगा 0, 2x प्लस के 15 बराबर 0 अलग रख देंगे और x माइनस के 6 बराबर 0 अलग रख देंगे, 2x और इधर जाएंगे माइनस के 15 हो जाएंगे, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 15/2 हो जाएगा। ये माइनस का है इस कारण चलेगा नहीं, ये x बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा तो ये चलेगा। ठीक है, बर्तनों की संख्या कितनी रहेगी 6 और ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा एक विशेष दिन कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और प्लस के क्या हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, उस दिन क्या हुआ था 15, ये तो लागत आ गई थी, ये इसके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। इस प्रकार ये 4.2 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हुई। और आपको अगर वीडियो नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो पीछे कर लिया करो और बहुत ध्यान से समझ लिया करो, बहुत धीरे धीरे समझा करो और लिखा करो जरूर, अपनी कॉपी पे लिखा करो, इससे आपका सवाल क्या होता चला जाएगा कंप्लीट होता चला जाएगा। ये हमारे द्वारा ये 4.2 एक्सरसाइज हमारे द्वारा कंप्लीट की गई है और हम तो यही आशा करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। अगर बेहतर समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर जरूर करें। सभी को जय हिंद।